दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज 12th क्लास का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन बताएंगे। तो उसकी पहली एक्सरसाइज और उसका इंट्रोडक्शन बताएंगे। मेरा नाम है वैभव। तो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आपको आता है तो हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिर क्लास 11th की शुरुआत हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ए क्रॉस ए क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट वैसे आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा, लेकिन हम आपको फिर से पढ़ा रहे हैं ए क्रॉस ए क्या होता है। ए क्रॉस ए कैसे लिखा जाता है इसके बारे में हम आपको पहले से बताएंगे। सबसे पहले हम एक सेट मान लेते हैं ए, जिसके अंदर हम ले लेते हैं 1, 2, 3। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा रसगुल्ले के साथ, वो हम आपको भी बताएंगे। हम नहीं लेंगे, अरे ना हम का ना हम ऊपर रसगुल्ला खाए जो खराब बा। ए क्रॉस ए कैसे लिखा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर्ड पहले आपको बताते हैं। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। वैसे ये आपको समझ में नहीं आया होगा, हम जानते हैं। पहले एक सेट मान लेते हैं ए 1, 2, 3 और साथ में एक सेट बी है। ये हमने माना है, आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं ए क्रॉस ए कैसे लिया जाता है। यदि आता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं या फिर समझ भी सकते हैं। दूसरा सेट है 4, 5, 6। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है सेट में, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप देखिए वीडियो को। यदि आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसका ये वाला लेंगे और इसका ये वाला लेंगे। जॉन पहले ए लिया है तो उसका पहला एलिमेंट लेंगे। ये बात याद रखिए, जिसका पहला एलिमेंट लिया जाता है इसका। यदि पे बी लिखा होता तो इसका पहला एलिमेंट लेते। समझ में आया। तो इसका इसके साथ ऐसे लेंगे 1, 4। फिर इसी को इसके साथ 5 के साथ में कॉमा लगाएंगे 1, 5, 1, 6। समझ में आया कैसे हमने लिया। इसका ए का क्यों लिया, ये 1 क्यों लिया हमने, ये आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो सकता है जिसको नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे ए लिखा है तो सेट ए का पहला एलिमेंट लिया जाएगा। सेट ए का याद रखिएगा ये बात। सेट ए का पहला एलिमेंट इसके साथ में कॉमा लगाएंगे, फिर सेट ए का पहला एलिमेंट दूसरे के साथ में, फिर इसके साथ में। ठीक है, हो गया। फिर इसी के साथ में हम दूसरा एलिमेंट लेंगे सेट ए का 2, 4, 2, 5 और 2, 6। समझ में आया। अब ऐसे ही 3 का लेंगे। 3 का किसके साथ लेंगे, सबसे पहले 4 के साथ में 3, 4, 3, 5, 3, 6। समझ में आया आपको कैसे हमने ये लिया है। यदि नहीं आया तो फिर से बता लें। जैसे ए क्रॉस बी है तो हम सबसे पहले ए एलिमेंट का इसके साथ में लेंगे 1, 4, 1, 5, 1, 6। ऐसे ही 2 का 3 का ले लेंगे। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। और ऐसे जो यदि हमको बी क्रॉस ए लेना होता है तो हम कैसे लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। यदि ये सबसे बेसिक चीज़ है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आगे काम आएगा। बी कॉमा ए कैसे लिया जाता है। तो बी का यानी कि बी पहले लिखा है तो हम बी का पहला एलिमेंट लेंगे 4, 1। इसका उल्टा हो जाएगा 4, 1, 4, 2, 4, 3। और उसके बाद में फिर से आप लोग भी लिखिए 5, 1, 5, 2 और 5, 3। फिर इसी के साथ में 6, 1, 6, 2 और 6, 3। फिर आपको देखिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना सिखा दिया है। अब इसको हम एक चीज़ बताते हैं, इसके अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे ले सकते हैं ये भी आपको हम बता रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। n ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होते हैं, तो इसको निकालने के लिए एक बहुत तगड़ा फार्मूला होता है। वो ये होता है n a इंटू, यहाँ पे b लिखेंगे, b का एलिमेंट पता करना है एन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन लीजिए। ए में कितने हैं 1, 2, 3। यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1, 2, 3। देखिए 9 आ गया। अब गिन भी सकते हैं, हो सकता है गलत हो, लेकिन आप प्रूव कर सकते हैं। गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे 9 आंसर आ गया। यहाँ पे कुछ और होता तो वो भी लिख सकते हैं। अग्गू होता तो अग्गू के हम मल्टीप्लाई कर लेते नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में। यदि एन ए क्रॉस कर दो तुमको तो नहीं आता है, ए क्रॉस ए का नहीं आता तब तो मिटा दो, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। ए क्रॉस ए में देखो कितने, 1, 2, 3 तो 3 हो गए। एन ए इंटू एन ए, तो यहाँ पे कितने हैं 3 है। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएंगे। खुद का खुद के साथ हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आया है। हम जानते हैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ गया है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये वैसे तो बराबर नहीं होता है, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। जैसे ये बराबर एक कंडीशन में होता है, वो कंडीशन ये होती है जब ए बराबर हो बी के। यानी कि दोनों चीज़ सेम हो, यानी कि ए क्रॉस ए होगा
तो जो इसको ऐसे लिख दो ए क्रॉस ए, इसमें कुछ फर्क पड़ता है बताइए? नहीं पड़ता। एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 पी एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? पी एलिमेंट है। ये पीछे इस कैमरा में देख रहे हैं सही है ना? हाँ, तो एलिमेंट्स है इसके अंदर। कितने एलिमेंट है? मान लो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पी है और ऐसे बी है, ए बी सी डी ऐसे ऐसे करके हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं? क्यों है? ऐसे हमने मान लिया। मानने में क्या जाता है, सब लोग मानते हैं, हम भी मान लेते हैं। तो इससे हम आपको बता देते हैं एन ए क्रॉस बी कैसे आएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, वैसे याद करने की जरूरत नहीं, आप लोगों को आता है। एन ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या होता है? ये होता है P इंटू क्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ये हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था। जैसे कि एन ए क्रॉस बी ये होता है P क्यू, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A है P और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B है Q। ये बादल है, बादल आप देखते रहिए, बादल की जय हो। ठीक है, अब ए क्रॉस फाइव कोई एलिमेंट नहीं। फाइव का मतलब ये है, सेट थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा है, फाइव का मतलब होता है इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, उसे फाइव कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम जो मान ले, क्या मान ले, कुछ बताना था आपको, काफ धना रहा है, देखो को देखना पड़ता है। ए क्रॉस फाइव में कितने एलिमेंट होते हैं? 5, क्योंकि ए का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए? 0 आएगा। वैसे ही इसमें 5 आएगा। ठीक है, आपको ये बता दिया। अब एक डिसोसिएशन प्रॉपर्टी होती है जो हमने आपको सेट थ्योरी में बताई थी, नहीं बताई थी अभी पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको जल्दी सेट थ्योरी का लेक्चर आ जाएगा तो आप देख सकते हैं। उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी पता होते हैं प्रॉपर्टी। वो क्या प्रॉपर्टी होती है हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि लिखा हो यहाँ पे ए क्रॉस बी यूनियन सी। कुछ बच्चे ध्यान भी दे सकते हैं इसमें क्या होता है। तो इसके अंदर जो ये क्रॉस होता है इसको हम अभी आपको बताते हैं कितनी आसान से प्रॉपर्टी है। इसके आसानी प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी लिख दीजिए और बीच में जो साइन है वो लगा दीजिए यूनियन का, फिर ए क्रॉस सी लिख दीजिए। है सरल कि नहीं? फिर से आपको बताते हैं, हो सकता है आपको नहीं समझ में आए। जैसे लिखा होगा एन ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो कैसे होगा? यहाँ पे जो ये क्रॉस है इसके साथ में क्रॉस करिए, फिर इसके साथ में क्रॉस करिए, जो बीच में जो साइन लगा वहाँ पे यूनियन लगा दी। यदि यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा होता तो हम इंटरसेक्शन लगा लेते। चलिए आपको बता देते हैं। जैसे लिखा होता बी क्रॉस डी इंटरसेक्शन सी, ऐसे लिखा होता तो कैसे करते हैं? ऐसे ही कर लेते। इज इक्वल टू बी क्रॉस डी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। समझ में आया कि नहीं है बताइए? आ गया होगा। ये भी प्रॉपर्टी हो गई कि नहीं हो गई बताइए? हो गई। अब जैसे ये ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाता है, ये ए क्रॉस बी लिखने का निंजा टेक्निक ये है। इसकी निंजा टेक्निक क्या है लिखने की? ए कॉमा बी है। ए कहाँ से आता है? सेट ए से। बी कहाँ से आता है? बी से। ये हम ऐसे लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। समझ में आया कि नहीं यार? ये ऐसे लिखा जाता है। कोई भी सेट ए क्रॉस बी लिखने का तरीका यही तो होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे आर क्रॉस आर कैसे होता है। वही जो हमने आपको पहले बताया था, ए क्रॉस ए। जैसे ए क्रॉस ए हो, यही रिलेशन हो तो इसको ए स्क्वायर ही तो लिख सकते हैं। ए स्क्वायर ही तो है, इसे हम ए स्क्वायर ही तो लिख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए से फिर ए से। इसका यही तो मतलब हुआ, पहला एलिमेंट ए से, दूसरा एलिमेंट भी ए से, तो यही तो स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? अरे बोलिए। हाँ हुआ। तो हमने ये आपको पहले बता दिया, प्रॉपर्टी हमने बहुत पहले ही आपको बता दी थी। तो चलिए, जैसे कोई 3 क्रॉस का वैसे ये आता नहीं है सवाल, हो सकता आ जाए आपके बोर्ड में दिख जाए। बोर्ड्स में दिखने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये है तो सरल ही। इसमें क्या कुछ तूफानी चीज़ है बताइए? कोई तूफानी चीज़ तो है नहीं है तूफानी चीज़। इसका मतलब पहला एलिमेंट कहाँ से लेंगे? ए से लेंगे, दूसरा एलिमेंट बी से लेंगे, तीसरा एलिमेंट सी से लेंगे। यही तो होगा, पहले एलिमेंट ए से, दूसरा एलिमेंट बी से, तीसरा एलिमेंट सी से। ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट सी। समझ में आया? एलिमेंट जैसे पूछता आपसे सवाल पूछ लेता है, ये हो सकता है पूछ भी सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल से लिख सकते हैं। इसमें ये तो फॉर्मूला, ये तो आप जानते हैं। यहाँ पे से 4 थे तो 4 लिख सकते हैं, लिखने में क्या जाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिनो 1 2, दूसरे में भी 2, तीसरे में भी 2, 2 2 4 2 8 आंसर आ गया। आगे कि नहीं आ गया बताइए? कंपटीशन बेस, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर ले या फिर बोर्ड की तैयारी कर ले, आपको 100 में 100 नंबर चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी आप पढ़ के जाइएगा। कौन कहाँ कह रहे हैं ना पढ़ के जाइए? पढ़ के जाइएगा तो आपको ही आसानी होगी, हमको कोई आसानी नहीं है। अब प्रॉपर्टी आपको शुरुआत में बताई थी ए क्रॉस ए, तो इसमें कितने हैं?
P इंटू पी, इसे पी स्क्वायर ही तो कर सकते हैं, B क्रॉस बी क्यू हो जाएंगे, A क्रॉस बी पी क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बता दीजिए, हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, समझ में आया? सब चिल्ला के चला रहे हैं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब जैसे कोई ऐसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ जाता है ये, लेकिन सॉल्व करवाइए तो बताइएगा। हमने आपको एक प्रॉपर्टी पिछली बताई थी, डिसोसिएशन वाली प्रॉपर्टी, Na क्रॉस बी इंटरसेक्शन B क्रॉस A, कितनी तगड़ी है। सॉल्व करिए, देखते हैं सॉल्व करके पाते हैं कि नहीं। चलो कर। Na इंटरसेक्शन B R दिया हुआ है, R मतलब कोई नंबर दिया हो, जैसे 20, 30, 2, 3, 5, वैसे हमने R मान लिया, तो इसको कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे, Na क्रॉस B इंटरसेक्शन Na B क्रॉस A, हो गया कि नहीं होगा? Na क्रॉस B इंटरसेक्शन, बताइए, B क्रॉस A। लेकिन ये गलत है, ये आप लोगों ने ऐसे ही तो करा होगा, लेकिन ये गलत है। हम जानते थे आप लोग गलत, हम गलत करें, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। आप लोगों ने भी, कुछ लोगों ने ऐसे करा था ना, ये गलत है, ऐसे नहीं करा जाएगा, इसको ऐसे डिसोसिएशन नहीं खोला जाएगा। डिसोसिएशन खोलना अपने आपको सिखाया है। सबसे पहले A का इसके साथ में, Na देख ली हमको इसका इंटरसेक्शन लेंगे, Na इंटरसेक्शन B डॉट NB इंटरसेक्शन A, ऐसे लिए। कैसे? इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, जे जो बीच में साइन लगा होता है वो साइन लगा देते हैं इंटरसेक्शन का, ठीक है। अब हम जानते हैं इसकी वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है बताइए? R दी गई है, इसकी भी वैल्यू R दी गई है। दोनों को बदल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटरसेक्शन में वही होता है, 2 इंटू 3 लिखें या फिर 3 इंटू 2 लिखें, और इंटरसेक्शन में भी दोनों चीज़ सेम ही होती है, हमने आपको बताई थी। तो R क्रॉस R हो जाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रॉपर्टी है, आप ये इस्तेमाल करेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। एक और एक प्रॉपर्टी इससे ही एक है मज़ेदार प्रॉपर्टी है, Na क्रॉस A इंटरसेक्शन B क्रॉस B, ये भी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस में कैसे लिखा जाता है? हो सकता है सवाल डायरेक्ट आ जाए, जैसे आप कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, JEE की, हम सारे पढ़ाएंगे आपको, तो इसमें बता रहे हैं ये ऐसे भी आ सकते हैं सवाल। तो कैसे आएंगे? इसमें ऐसे आएंगे, A इंटरसेक्शन का साइन लगा, यूनियन का साइन लगता है तो क्या लगाते हैं? यूनियन लगाते हैं। इंटरसेक्शन का लगाए तो क्या लगाएंगे? इंटरसेक्शन लगाएंगे। बीच में ये क्रॉस लगा, उसको मल्टीप्लाई करो भैया, ये इंटरसेक्शन भी, इसकी वैल्यू भी R स्क्वायर आएगी। क्यों R स्क्वायर आएगी? बहुत लोग तंग होंगे, इसकी वैल्यू हमें दी गई है R लिखेंगे, फिर R लिखेंगे, R स्क्वायर तो आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? आगे समझ में, ठीक है। मज़ा आया कि नहीं है? पहले ये बताइए, आ रहा है मज़ा कि नहीं आ रहा है? हमने आपको प्रॉपर्टी बहुत सारी बताई है। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, देखते हैं कितने लोग एक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। थोड़ा डरावना क्वेश्चन हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन ऐसे ही प्रॉपर्टी खेलते हुए हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। Na क्रॉस B यूनियन B क्रॉस A, ओ माय गॉड, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अब यूनियन का दे देते हैं, A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस A, B क्रॉस A, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, देख लीजिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल मज़ेदार दिख रहा है। सॉल्व करिए 1 2 3 सॉल्व हो गया। बहुत लोगों का सॉल्व हो गया जिन्होंने प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी है, इनका नहीं हुआ है डरे मत। देखिए हम इसको D मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, जिससे आपको आसानी से प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब यही तो होता है, ND यूनियन C होता है कि नहीं होता है? पहले ये आप बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देख लीजिए आप, प्रॉपर्टी हो रहा है। फिर हम जानते हैं D यूनियन C का एक फार्मूला होता है, बच्चों को हमने एक बताया था सबसे पहले ही। A यूनियन B या फिर D यूनियन C का एक फार्मूला क्या होता है? Na प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ये सेट थ्योरी का फार्मूला है, सबको याद होना चाहिए। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे D मान लो तो क्या हो जाएगा? ND प्लस NC माइनस ND इंटरसेक्शन C। हो गया कि नहीं हो गया बताइए? हो गया कि नहीं? वही तो है, वही हमने फार्मूला केवल खोला है। फिर फार्मूला खोलने के बाद में बस इसकी वैल्यूज में पुट कर देंगे। Na क्रॉस B प्लस Na C क्या था? B क्रॉस A माइनस Na क्रॉस B मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, इंटरसेक्शन का साइन है, B क्रॉस A। हो गया कि नहीं हो गया? अब A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हमको पता है, कहाँ पता है? हम उन्हें तो निकाले A क्रॉस B, क्या निकाला है? PQ निकाला है कि नहीं निकाला? बस PQ,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी क्रॉस क्यू, उसको भी पी क्यू। और ये निकालने का हमने आपको पहले ही बताया है। कैसे बताया है एक बार फिर से देख लीजिए जिनको पहले नहीं समझ में आया। इसके साथ इसका लेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई एन बी इंटरसेक्शन ए। ये मल्टीप्लाई का साइन है। कैसे? इसका इसके साथ में जो ने यहाँ पर साइन लगाया वो लगाएंगे, फिर यहाँ पे बी लिखेंगे, इसका इसके साथ में, दोनों सेम होते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया है। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू सवाल में दी होगी, आर है, तो ये कैसे आ गया 2pq माइनस आर स्क्वायर। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? ये सवाल है जी। आपको फार्मूला है, याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जिसमें तुमने फार्मूला पढ़ा था छोटे पे, जो तुम छोटे सारे थे। ठीक है, ये हो गया कि नहीं हो गया? लिख लीजिए आराम से, नोट कर लीजिए। ठीक है, हमने आपको प्रॉपर्टी अच्छे से बताई है, सिर्फ प्रॉपर्टी में मजा आ जाएगा। जिसको प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई वो लिसन फंक्शन के ए क्रॉस बी के सवाल कभी नहीं भूलेगा। जो सवाल आएगा इंट्रोडक्शन वाला एक्सरसाइज आपको दूसरे बताया जाएगी, इसमें आपको इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। अभी कुछ सवाल बचे हुए हैं वो हम आपको नहीं कराएंगे। एलिमेंट्स इन ए, वैसे तुम पी क्यू करते रहो हैं 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने मान लो 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी 7 मान लो, और ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। फिर से ये मिटा दो क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इतना सवाल है। ठीक है, ये तो हमने आपको गिवन दे दिया, क्या क्या गिवन है, ये सवाल है, अपने मन से बना रहे हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस, इतनी देर से हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ा रहे हैं। अब ये जो ना हो पाए तो भैया फिर क्या आता है, पढ़ाना ही खराब। चलो करो, चलिए हम भी पहले करते हैं, आप लोग देखिए मिलाइए। एन ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई एन बी इंटरसेक्शन ए, यही होगा। कैसे होगा? इसका इसके साथ में इंटरसेक्शन, इसका इसके साथ में इंटरसेक्शन, मल्टीप्लाई बीच में लगाएंगे तो इसकी वैल्यू ए यूनियन की ए इंटरसेक्शन बी वैल्यू कितनी दी है 2, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा बताओ भैया? 4 आएगा, 4। ठीक हो गया कि नहीं होगा? सच बताओ, हो गया ना? तो थोड़ा सा तगड़ा डरने की कोई बात नहीं, जब हम तुम्हारे साथ हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए नहीं, जब है सी तो दो भैया, ए क्रॉस बी क्रॉस ए, फिर ए सी बी, ए क्रॉस सी क्रॉस बी। दिख रहा है सवाल? सॉल्व करो, सॉल्व जल्दी 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 करिए, जल्दी करिए। ए क्रॉस का इसके साथ में, इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में। ओहो ओह 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 ओह, ठीक 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 ठीक। चलिए सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। चलिए देखिए, इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, क्या रिश्ता नहीं, इंटरसेक्शन। समझ में आया कि नहीं? एन ए क्रॉस ए मल्टीप्लाई एन बी क्रॉस सी क्रॉस ना भैया यार, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, ठीक, सी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी, एंड सी इंटरसेक्शन बी। अब देखो बहुत लोग कहीं नहीं, हाँ दादा यू क्या होगा, जैसे इसका इसके साथ में करते हैं इंटरसेक्शन, फिर इसका इसके साथ में करते हैं इंटरसेक्शन, वैसे इसका इसके साथ में इंटरसेक्शन, फिर इसका इसके साथ में इंटरसेक्शन, फिर इसका इसके साथ में इंटरसेक्शन किया, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साल नहीं लिया। अब ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है? ए होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एन ए और एन बी इंटरसेक्शन सी मल्टीप्लाई बाई एन सी इंटरसेक्शन बी। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब इसकी वैल्यू ऊपर देखो हमें दी है, ए इंटरसेक्शन ए क्या है 5 है, बी इंटरसेक्शन सी क्या है 3 है, और ए सी वही चीज़ फिर से 3 है। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। होता है कि नहीं होता है? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 45। ठीक है, यदि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही तो एक सवाल और करा सकते हैं इसमें, बताइए यदि कराना चाहिए। जिसको ये नहीं देखना है तो आप आगे स्किप कर सकते हैं, सीधी बात। टाइम आपको दिख रहा होगा कितने टाइम पर स्किप करा जाता है, दूसरा चीज़ स्टार्ट होगी। ठीक है, एक सवाल और आपको दिखा रहे हैं, ए बी सी ए क्रॉस बी क्रॉस सी
इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी क्रॉस ए। ठीक है, अब ये कैसे करा जाता है बताइए, बताइए बताइए बताइए, करिए करिए, जैसे ये सॉल्व किए थे बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, करिए। तो कैसे होगा, ए का बी के साथ में इंटरसेक्शन, एन ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई बाई एन बी इंटरसेक्शन सी मल्टीप्लाई बाई एन सी इंटरसेक्शन। ये गर्मी ना लग रही है, हो गया कि नहीं होगा? ऐसे हमने लिख लिया, कैसे लिख लिया? बहुत लोग तो वही तंग हुए हैं, हाँ दादा कैसे लिख रहे हो, लिखे निंजा टेक्निक क्या है, इसको पढ़ो ए को बी के साथ में इंटरसेक्शन, हो गया, इसको छोड़ दो, फिर बी को पकड़ो सी के साथ में इंटरसेक्शन, हो गया, फिर सी को पकड़ो ए के साथ में इंटरसेक्शन, हो गया। ठीक समझ में आ गया? फिर से एक बार बता रहे हैं, बस आखिरी बार है, बहुत लोग तब हुए लिखा जरूर नहीं है। ए को पकड़ो बी के साथ में इंटरसेक्शन, कर लिया, बी को पकड़ो ए के साथ में इंटरसेक्शन, कर लिया, सी को पकड़ो ए के साथ में इंटरसेक्शन, कर लिया। अब ए की वैल्यू गिवन होगी, यू ना कि हाँ ए की यू कर लिया, फिर नागिन डांस करिए ना, नागिन डांस ना करे गए, वैल्यू आपको सवाल में दी हो ना, पूछी गए सवाल, डांस करे लिए ना पूछी, सीधी बात, उधर वैल्यू एमा पुट के दो बस, कत्ता सरल। लेकिन लड़का मरे जा रहे, कत्ता है भैया, 2 है 3 है, सी इंटरसेक्शन ए कितना है, 2 है, 3 दूनी 6 दूनी 12। देखो सवाल बढ़िया रहेगा, जैसा बताओ, प्रॉपर्टी खेलें, कुछ ना और करें, इतने सवाल हो सकता मिल सकते हैं आपको, जे मेंस के पेपर में भी मिल सकते हैं, आए हुए हैं। जब जे मेंस का प्री IQ कराएंगे तो आपको मज़ा आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे देखो सवाल यूट्यूब पे वैसे तो हमको नेट तक किसी ने कराए होंगे, हम आपको पूरा डिटेल से पूरा 12th 11th के बाद में 10th फिर 11th फिर 9th पूरा पढ़ाएंगे बिल्कुल डिटेल से, जे एडवांस तक का लेवल। यदि आपको पढ़ना है आपको इतनी देर से केवल बेसिक पढ़ाई सोचिए, अब रिलेशन की स्टार्टिंग हो रही है, रिलेशन की लिखा है इतनी देर से, हमने आपको सिर्फ A क्रॉस A ऑर्डर्ड पेयर में खिलाया है। मजा आया कि नहीं आया? अरे बोलो कमेंट में लिख दो, मजा आया होगा। चलिए अब हम आपको रिलेशन के बारे में बताएंगे। सब देखे आदमी खसक रहे हैं धीरे धीरे, ये पूरा करा ले, मजा कहाँ है। अब कैसे लिखा जाता है रिलेशन, इसको डिनोट कैसे करा जाता है, R डॉट लगेंगे A to B, ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, R का डॉट लगाएंगे और लिखेंगे A to B, ठीक है। और ये क्या है, इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है मतलब उसके सारे एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में मिलेंगे। ए के जैसे A 1 2 3 है, जैसे एक एलिमेंट आपको सबसेट एक बता देते हैं 1 2 3 है, और B के अंदर है 2 1 3 5, तो A के सारे एलिमेंट B के अंदर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। समझ में आया कि नहीं, A के सारे एलिमेंट B में मिलने चाहिए, उसे सबसेट कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, आपको हमने सबसेट भी बता दिया, याद रखिएगा सबसेट। हम आपको पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, थोड़ा लेक्चर बड़ा भी हो सकता है क्योंकि हमने इतना डिटेल जब आपको इसमें ही कराया है, ठीक है। तो और जैसे यदि हम यही रिलेशन लिख देते, ये रिलेशन लिख देते, तो इधर सबसेट ऑफ किसका हो जाता है, जिससे शुरुआत हो रही है उसका हो जाता है सबसेट ऑफ B क्रॉस C। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। आ गया, फिर इधर सेट ऑफ। अब जैसे एक और रिलेशन लिखे, एक बार फिर लिखे, वैसे ये सवाल आते तो लेकिन आपको पढ़ना सिखा रहे हैं। जैसे B to B is a सबसेट ऑफ B क्रॉस B, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है भैया। रिलेशन के बारे में हमने आपको बता दिया। और रिलेशन बहुत प्रकार से होते हैं, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और नंबर ऑफ रिलेशन निकलता कैसे, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकलता है, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकलता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। नंबर ऑफ रिलेशन ये निकलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। कैसे निकलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
ए क्रॉस बी। और ये कैसे निकलता है, ये भी निकालने के लिए ये है, ये कैसे निकलता है, वही हमने सबसेट में कर ना 2 की पावर n, 2 की पावर n होता है। नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है 2 की पावर n होता है कि नहीं होता है, आप लोग को पता है 2 की पावर n, ठीक है। वैसे ये होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n जैसे कैसे ए एलिमेंट के अंदर 1, 1, 2, 3 ये है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, पूरा रिलेशन कितना है ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में मान लो आते हैं तो कितने हैं, 1 2 एलिमेंट है तो जाते थे 2 की पावर 2 यानी कि 4। नंबर ऑफ सबसेट कैसे आ जाएंगे 4। समझ में आया कितने कैसे आया सबसेट, कैसे लिखा जाता है। वैसे सबसेट लिखना भी आपको बता रहे हैं, इसको पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे फिर इन दोनों को लेंगे उसके बाद में 5 लेंगे, तब कौन बताए, पूरा बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा ना, इसलिए हम आपको बताना नहीं चाहते, वरना आप समझ तो गए ही, वरना हमको आगे भी पढ़ाना है, इतनी बहुत ज़्यादा डिटेल हो गई हमको भी लग रहा है, ठीक है। अब जैसे एक रिलेशन लिखते हैं, इतना आपको समझ में आया कि नहीं यार आगे, ठीक। अब R1 के अंदर 1, 3, 2, 1, हाँ ठीक है। एक चलिए ये आपको लिख लिया, मिटा देते हैं इसको, फिर आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन बताते हैं और आपको सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ए क्रॉस बी आप लोग लिखिए, ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाता है, इसको इसके साथ में फिर इसको इसके साथ में फिर 2 को 3 के साथ में 2 को 4 के साथ में, ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है 1, 3, 1, 4 और फिर 2, 3 और 2, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना आ जाता है, गिनो 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4। हाँ समझ में आया कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। तो ऐसे ही मतलब इसके अंदर सबसेट हैं, बहुत सारे सबसेट होते हैं, जैसे कि रिलेशन एक है 1, 3, एक रिलेशन ये हो गया, सिर्फ 1, 3 का एक रिलेशन है, एक दूसरा रिलेशन है 1, 4, 2, 3, ऐसे बहुत सारे रिलेशन होते हैं, बहुत सारे रिलेशन आपके रिश्ते, इसके रिश्ते ऐसे बहुत सारे रिलेशन हो। एक ये रिलेशन होता है 5 तो सबका ही एक सबका रिलेशन होता है, आपको सबको पता ही होना, ऐसे ही बहुत सारे रिलेशन होते हैं कि नहीं होते हैं, होते कि नहीं होते होते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक मतलब इसके अंदर कितने हम रिश्ते बना सकते हैं, सिर्फ इसको ले ले ये भी एक रिश्ता है, इसको ले ले इसको भी रिश्ता है, 5 एक रिश्ता है। वैसे इसको एक बनाने का एक और रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका होता है, वो होता है एरो डायग्राम। क्या होता है एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम होता है। जैसे कि एक रिलेशन हमने इसका ले लिया, कौन सा ले लिया, ये वाला ले लेते हैं, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है कि नहीं है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट ये ए में ए से बिलोंग करता है, ये बी से बिलोंग करता है। तो वैसे हम बनाएंगे एक ओवल टाइप का चीज़ बनाएंगे, इसके अंदर भी ओवल टाइप की चीज़ बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, किसके अंदर रिश्ता है ए टू बी का रिश्ता है। ऐसे ही बनाने का तरीका है भैया अपना अपना, जैसे बनावत हैं सब किताबों में बनी तो हम भी बना रहे हैं। तो ए में कितने एलिमेंट 1, 2 है कि नहीं है, ये रिलेशन है 1, 2। बी में कितने हैं 4, 3। तो एक ए का रिश्ता 1 का रिश्ता किसके साथ में, 1 का रिश्ता 4 के साथ में, तो 1 का रिश्ता 4 के साथ में, और फिर हो गया ये, और 2 का रिश्ता किसके साथ में 3 का रिश्ता है। समझ में है कि रिलेशन रिप्रेजेंट करने का तरीका। बहुत बालिक पढ़ते हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि हम खाली अपने में बाकी रहे, तुम्हारे को समझ में नहीं आया वो। चलिए डोमेन रेंज वैसे तो फंक्शन की चीज़ है, लेकिन हम आपको इसमें थोड़ा सा बताते हैं, ये एरो डायग्राम के अंदर डोमेन रेंज क्या होता है। डोमेन रेंज को डोमेन, बिल्लू सिंह आए हैं। चलिए हम आपको डोमेन रेंज और को डोमेन के बारे में बताते हैं। वैसे तो ये फंक्शन की चीज़ है, लेकिन इसी में आपको हम बताते हैं।
डोमेन ये होता है बिलोंग टू सेट ए, डोमेन एंड नंबर ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड इन सेट ए, सेट ए के साथ में जितना रिलेशन होगा, ठीक है। कोडोमेन कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड इन सेट बी। और कोडोमेन क्या होता है, मतलब ऑल एलिमेंट्स इन सेट बी, ऑल, हाँ सेट बी। ये तो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन नहीं आती है बोर्ड में, बोर्ड में चीज़ें आती है वो आपको बताएंगे कैसे लिखा जाता है। बोर्ड में मतलब सवाल कैसे एरो डायग्राम से सॉल्व हो सकते हैं, वैसे ये आते नहीं, हमें तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन तब भी आपको बता दिया है। डेफिनेशन है, अब ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम आपको अच्छे से बताएंगे। हमने लिखा दिया और आप कहते आपने बताया नहीं कैसे लिखा जाता है। बोर्ड नीड्स पानी। अरे अब होने वाला है, लेक्चर खत्म हो जाइए बहन, 20 मिनट हो गए। हाँ दादा जैसे मान लो एक रिलेशन यही का लिखा लेना, एक रिलेशन है 1,2, 2,3, 5 तो है एंड 2,4, ये रिलेशन है, ठीक है। ये तो सवाल अलग है यार, सवाल हटा दीजिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सवाल अलग है। कुछ जलने की बुदबुद ना है रही, मुझे सुना है रही कौन सी मेरे को ना आ रही नरक है। शैतानी करने आ रही है, संस्कृत के टीचर आए हैं। हाँ संस्कृत के टीचर आ रहे हैं चुप्पे पे। तेरे का करे उड़ा रहे। चलो ये हमने एक एलिमेंट ले लिया, पढ़ाते मोबाइल में जैसे तुम ब्लॉग बनती हो। एक रिलेशन है 1,2, 3,5 एंड 5,6, ये एक रिलेशन है। इसका एक रिलेशन हमने ऐसे लिख दिया, तो इसके अंदर सारे एलिमेंट एक लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, इसके अंदर लिख दो 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 का रिलेशन किसके साथ में है, 2 के साथ में है, तो ये तो रिलेशन है। इसमें रिलेशन एरो डायग्राम ऐसे बनता है, 1 का रिलेशन किसके साथ में है, 2 के साथ में है। फिर 3 का रिलेशन 5 के साथ में, और 5 का रिलेशन 6 के साथ में। ये हो गया। तो इसके अंदर जैसे हम डोमेन लिखेंगे, तो डोमेन कैसे लिखेंगे, डोमेन लिखते हैं ऐसे, जिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में जो रिलेट है कितने हैं, 1, 3 और 5। और कौन के 1, 3 और 5, ये इसका डोमेन हो गया, ठीक है। और रेंज क्या होती है, जो सेट बी के अंदर रिलेटेड होते हैं। सेट बी के अंदर रेंज लिखिए, रेंज 2, 5, 6 क्या है बताइए, 2, 5, 6। और कोडोमेन सारे एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी जो रिलेट है, जिन्हें रिलेट हो, 2, 3, 4, 5, 6। निकल जाए, दो रुक जाओ, संस्कृत के टीचर नहीं कर रहे हैं। आओ और रौनक बैठो आपके। जी हमने आपको बता दिया कैसे, देखो डोमेन निकलने के ऑल एलिमेंट्स इन ए जो रिलेट हो, जैसे कि 1, 3, 5, और रेंज लिखने के लिए जो बी में रिलेट हो 2, 5, 6, और कोडोमेन के लिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। बता दिया अब आपको, ये सवाल भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि तो सरल चीज़ है, सरल में क्या बताना। मज़ा तो आया था ए क्रॉस बी में। ये वैसे हमको चैप्टर 9 लग रहा है ये चैप्टर भाई बढ़िया है, प्रैक्टिस करे कहाँ। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का रोस्टर फॉर्म भी हमने आपको बता दिया। जैसे कॉमा में लिखा जाता है, रिलेशन रिप्रेजेंट करने के 3 फॉर्म होते हैं, यू का हमारे हाथ में आएगा। एक होता है
रोस्टर फॉर्म एक होता है, सेट बिल्डर फॉर्म ये एक होता है, एरो डायग्राम एक होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बता दिया, जैसे ऐसे लिखा होता है कोई भी सेट डिजाइन बना के 1, 2, 3, 4, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। एरो डायग्राम में एरो रिलेशन करते हैं, एरो से हमको दोनों चीज़ हमने आपको बता दी, नहीं बताइए बताओ बता दी। चलो सेट बिल्डर फॉर्म में ज़्यादातर बच्चों को तकलीफ होती है क्योंकि थोड़ा उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के पास दिमाग होता नहीं है। होता है दिमाग? लड़का कहे हाँ होता है, क्या कह ले हो। तो इसके अंदर बी के अंदर कुछ चेंजेस कर दे। बी को थोड़ा हम बढ़िया लिख दें, 1, 4, 9, 16, 7, ठीक, थोड़ा तगड़ा लिखा है। आप देखो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखा जाती है, क्वेश्चन जैसे है ये, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच डेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। वैसे ये सरल चीज़ है लेकिन हल्का सा दिमाग लगेगा। चलिए ये एनसीईआरटी के भी ऐसे सवाल आओ, इसका मतलब क्या है, इसने पहले क्या दिया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ए कहाँ से, सेट ए से, बी कहाँ से, सेट बी से। ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 इसमें है तो 1 कामा 1 हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है, 4, और ये इसमें है यानी कि 2 कामा 4, ठीक है। एंड 3 का स्क्वायर करेंगे 9 है इसमें 3 कामा 9, और 4 का स्क्वायर भी है भैया 4 कामा 16। हंसे हो कहीं कहाँ पीयूगा कम पढ़ा चुके हैं। जानते कहाँ है, कितने लोग देख रहे हैं, 1000 लड़का तो देखबे करें, ठीक है। ये हमने आपको पहले से बता दिया। अब जैसे नंबर ऑफ रिलेशन लिखने का बताता है, यार यू ढील हुई कसीगा। अब जैसे करते नंबर ऑफ रिलेशन कैसे लिखा जाता है, होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो ये होता है 2 की पावर पी क्यू। 2 की पावर पी क्यू तो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये कितना है 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 यानी कि 2 की पावर 25। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज़ हमने आपको पहले बताई थी। नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्या होता है, पी क्यू हमने आपको बताया था, पहले ही बताया था कि नहीं बताया था। और फिर पी क्रॉस क्यू करेंगे आ जाएगा 2 की पावर 25। बी टू ए भी बिल्कुल सेम ही 2 की पावर पी क्यू हो जाएगा। और ए टू ए लिख के दिखाएंगे, एक नंबर ऑफ रिलेशन लिखाएंगे ए टू ए, तो ये क्या होता है 2 की पावर पी इंटू पी यानी कि 2 की पावर पी स्क्वायर। और बी टू बी का रिलेशन क्या होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमने पी माना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्यू माना है, ये ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू इंटू क्यू यानी कि 2 की पावर क्यू स्क्वायर। समझ में आया है कि नहीं आया पहले ये बताइए। देखा कब तक तगड़ा पढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन ए टू बी, ये कैसे लिखा जाता है, देखो वो नॉन एम्प्टी यानी कि फाई को हटा के, फाई तो एक ही है ना तो पूरा लिखेंगे 2 की पावर पी क्यू -1 क्यों किया, क्योंकि फाई एक नॉन एम्प्टी सेट, इसके तो कोई सेट नहीं होता है, सही फाई तो कहते हैं, इसको हटा के नॉन एम्प्टी हो जाएगा तो इसको हटा देंगे। 2 की पावर पी क्यू पूरा है, उसमें से एक हटा दिया, फाई हटा दिया, एक ही तो होता है फाई, उसको हटा दिया, आगे आ जाइए। समझ में आया कि नहीं, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और राइटिंग कैसे आ रही बताओ ना इसे, तुम तो ना ही बढ़िया आई, पढ़ाने पे आ जाओ तो बढ़िया से आ जाए। अब हम आपको इन्वर्स रिलेशन के बारे में बताएंगे, इन्वर्स रिलेशन क्या होता है उसके बारे में बढ़िया से बताएंगे। और कुछ नहीं, जैसे कि एक रिलेशन ए टू बी है वही उल्टा कह दो, बी टू ए कह दो, बस यही इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, सिंपल भाषा में। ठीक,
यही इसका इन्वर्स रिलेशन है। कैसे लिखा था, जैसे कि इसको से क्या होता है, ये कैसे लिखा जाता है, लिख तो दिया, इसको कैसे लिखा जाए वो, जैसे कि ए रिलेटेड टू बी, स्मॉल ए नहीं बड़ा ए, और ये हो जाएगा बी रिलेशन टू ए। ठीक है, ये तो आम भाषा है। चलिए हम आपको एक सवाल करके दिखाते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जाइए कहाँ पे, आर इनवर्स। आर ऐसे होता है ए कॉमा बी होता है। ये कैसे होता है, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, वैसे ये होता है। ऐसे बैठ जाओ, ऐसे ऐसे टैबलेट चला लो। इसमें होता है इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि बी को पहले लिख देंगे, ए को बाद में लिख देते हैं। बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये इन्वर्स रिलेशन हो जाता है। जैसे हमने लिखा था ए क्रॉस बी लिखा था, उसका बी क्रॉस ए लिखा था, याद करिए सबसे पहले एग्जाम्पल में, तो उसका उल्टा हो गया था, वही चीज़ वो उसका इन्वर्स रिलेशन है। ये ए है, ये बी है, इसके साथ में रिलेशन है 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, 1 का डी के साथ में, 3 का बी के साथ में, 4 का सी के साथ में। तो इसका कैसे लिखा जाता है रिलेशन, देखिए ये है सेट बिल्डर फॉर्म 1 कॉमा डी, 3 कॉमा बी, 3 और बी और 4 कॉमा सी। हो गया कि नहीं होगा। अब इसका इन्वर्स लिखना है तो पहले बी को लिखेंगे फिर ए को लिखेंगे, बस सिंपल है। इसका इन्वर्स लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे बी, फिर क्या लिखेंगे ए, और इसके अंदर रिलेशन कर देंगे आर इन्वर्स। बी में क्या है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, और इसमें क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ए किससे, ये तो कोई से रिलेटेड नहीं, बी किससे रिलेटेड थे 3 से, तो बी को रिलेट कर देंगे 3 से, बी 3 से हो जाएगा। सी किससे है 4 से, सी है 4 से, सी है 4 से, और डी किससे रिलेटेड है 1 से, और डी हो जाएगा 1 से रिलेटेड। समझ में कि नहीं आया। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में यदि लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आर इनवर्स इज इक्वल टू बी कामा 3 सी कामा 4 और डी कामा 1। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, समझ में आ गया। आर इनवर्स कैसे लिखा तो उसका उल्टा ही है 1 कामा डी, डी कामा 1, सी कामा 4, सी देखो 4 कामा सी, सी कामा 4, 3 कामा बी, बी कामा 3। ठीक है, आर इनवर्स कितना सारा निकालना। एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन, एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। ए ऑन ए पे ही होते हैं, सिर्फ ये देखना ये ए टू बी नहीं होते हैं, ये ए टू ए होते हैं। ठीक है, ए टू बी वाले रिलेशन ये नहीं होते, सिर्फ ए टू ए होते हैं, बी टू बी होते हैं, मतलब खुद का खुद के साथ में रिलेशन होता है ये, तभी ये रिलेशन लग पाते हैं, वरना ये नहीं लगते हैं रिलेशन। ठीक है, ए टू ए होते हैं रिलेशन, ये बात याद रखिएगा। ई क्यू बैलेंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सारे रिलेशन होने चाहिए इसके अंदर। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सारे रिलेशन होंगे तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपको हम बारी बारी से सारे रिलेशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसकी डेफिनेशन आपको बोर्ड पे दिख रही होगी, देख ली डेफिनेशन, उससे कोई काम आएगा नहीं। ये रिलेशन खुद का खुद के साथ में रिलेशन होता है, ये खुद का खुद के साथ में रिलेशन होता है, खुद का खुद के साथ, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद का खुद के साथ में रिलेशन होता है। किसके साथ में, खुद का खुद के साथ में। जैसे कि सारा एलिमेंट, सारे एलिमेंट का खुद खुद के साथ में, सारे एलिमेंट्स का खुद का खुद के साथ, दीदी कथा पढ़ाई, खुद का खुद के साथ में रिलेशन होता है, उसे आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। जैसे कि
तो आज रहे तो रोज हम कपड़ा हो है 1 2 3 4 5 ये इतने हैं, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5। तो इसका इसके साथ में रिलेशन, ये तो रिलेशन है एक, फिर 2 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में, 4 का 4 के साथ में, 5 का 5 के साथ में रिलेशन होता है, तो उसे आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को? मतलब खुद का खुद के साथ में, देखो सारे एलिमेंट का सारे एलिमेंट के साथ में है कि नहीं, वैसे इतने भी लिख सकते हो रिलेशन है 1, 1 2, 2 3, 3 और 4, 4। ठीक है, ये मैं कहूँ 1, 3 लिख दे तो आइडेंटिटी रिलेशन है नहीं है, इसको हटा देना पड़ता है। मतलब एक भी जो मिसिंग हो गया तो आइडेंटिटी रिलेशन है नहीं है। मतलब सारे एलिमेंट का खुद के साथ में रिलेशन होगा तभी वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, सारे एलिमेंट का मतलब सारे, इसके अंदर देखो कितने हैं 1 2 3 4, ये 4 ही तो एलिमेंट है एक के अंदर, तो उनका खुद के साथ में रिलेशन होगा तभी होगा। जब एक भी मिसिंग होगा 4 3 1 कोई मिसिंग हो तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, बहुत सरल होता है आइडेंटिटी रिलेशन पहचानना और करना। समझ में आया कि नहीं? हो गया, ये की बारी चल रही है। रिफ्लेक्सिव मतलब खुद के साथ में हो और साथ में कोई और एलिमेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी। इसके लिए भी लोग सारे एलिमेंट होने चाहिए और कुछ और भी इसके अंदर हम जोड़ सकते हैं। ठीक, खुद के साथ में हो, इसके अंदर हम जोड़ लो 3, 1 4, 2, ऐसे भी खुद के साथ में तो होना चाहिए, ये तो पक्का ही है। ठीक है, इसके साथ में कुछ और एलिमेंट होंगे तब भी वो रिफ्लेक्सिव होगा, और ये तो होगा आइडेंटिटी भी और रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, खुद के साथ में और कुछ और भी इसे एलिमेंट उसके अंदर जोड़ देते हैं। आइडेंटिटी में होता है कि कुछ और एलिमेंट जैसे जोड़ दिए, खुद के साथ में है और कुछ और एलिमेंट जोड़ दिए तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाता लेकिन रिफ्लेक्सिव कहलाता है। लेकिन इसमें भी एक बात ये है कि सारे एलिमेंट का होना चाहिए खुद के साथ में रिलेशन, ये बात याद रखिएगा, सारे एलिमेंट का खुद के साथ में रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे ये है 1, 1 2, 2 3, 1। देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं, क्योंकि इसमें 3, 3 4, 4 5, 5 ये चलो हटा दो। ठीक है नहीं है नहीं, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ठीक, समझ में आ गया रिलेशन के बारे में। एंटी रिलेशन ने एक बात रखी 5, हमने नहीं लिखा था लेकिन वो हो जाएगा। ठीक है, 5, भी हो जाएगा, थोड़ा हमने भूल गए थे उसको लिखने, आप लोग समझ तो गए। सिमेट्रिक जैसे कि इसके अंदर सिमेट्रिक रिलेशन की डिफिनेशन ये रही, चली गई। ठीक है, वो डेफिनेशन हमने आपको दिखा दी बस। अब आपको हम बताएंगे कि क्या होता है। जैसे कि एक सेट मान लो 1 2 3। ठीक है, इसके अंदर हम रिलेशन एक मान लो 1, 2 2, 3 1, बस इतना ही है। यानी कि A, B है तो उसके अंदर B, A भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसका उल्टा भी उसके अंदर जब प्रेजेंट होगा तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, 1, 2 है तो 2, 1 भी उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, देखिए 1, 2 है, इसका उल्टा 2, 1 प्रेजेंट है तो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। एक और रिलेशन 3, 3 3, 1 1, 3। ये देखो इसका है 3, 3 का उल्टा 3, 3 इसमें प्रेजेंट है। 2 बार लिखेंगे वो नहीं लिखा जाता है, तभी ये 3, 3 इसमें इधर प्रेजेंट है। और साथ में 3, 1 है, 1, 3 भी है कि नहीं? तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, और जैसे एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं 2, 4 4, 2 एंड 5, 1। ये रिलेशन पहचानिए, सिमेट्रिक रिलेशन है नहीं, क्योंकि देखिए कैसे 2, 4 है, 4, 2 तो है, लेकिन 5, 1 है। क्या 1, 5 इसके अंदर प्रेजेंट है? उसका उल्टा प्रेजेंट है। 1, 5 इसके अंदर आना चाहिए, वो प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है नहीं। तो ये नहीं है सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? आ गया? ठीक, A, B है और B, C है तो उसके अंदर ये देखो ये दोनों चीज़ कॉमन हो गई, यानी कि A, C उस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। ये तो सब बताते हैं, लेकिन इसको कैसे पहचाना जाता है बच्चे इसमें कंफ्यूजन में ख़त्म हो जाते हैं, तो वो चीज़ आपको हम बताते हैं। ठीक है,
जैसे कि क्वेश्चन जैसे 2,3 एंड 3,2, तो देखो 2,3 और ये 3,2 यानी कि 2,2 उसके अंदर जो प्रेजेंट होगा तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसको पहचानने का है इसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, इसका एंड 3 है तो इसका स्टार्टिंग भी 3 से होना चाहिए, जिसका 3 से स्टार्टिंग हो, फिर बीच का होना चाहिए। वैसे इसका एंड कहाँ से 2 इससे, इसका एंड कहाँ से 2 से, तो 3,3 इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, 3,3 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। अभी आपको हम क्वेश्चन कराएंगे तो मज़े से आपको बताएंगे। ठीक, जैसे कि एक सेट है जैसे 1 2 3। ठीक है, अब उसका रिलेशन लिखते हैं 1, 2, 2, 1, 1, 1 और बस इतना लिखते हैं। अब ये पहचानो ट्रांजिटिव रिलेशन है, चलो पहचानो। जैसे कि 1, 2 है तो 2, 1 है, तो ये तो हो गया 1, 1 इसके अंदर प्रेजेंट है, ट्रांजिटिव रिलेशन है ना। हाँ, लो आपका बकरा बन गया, हो बकरा बन गया कैसे, देखो ये 2,2 तो हो गया और 1,1 हो गया, लेकिन फिर इसका भी तो एंड पॉइंट पकड़ो, इसका एंड पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका 2,1 लिखो इससे और 1,2 इससे लिखो, तो ये क्या 2,2 इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, यदि यहाँ पे 2,2 प्रेजेंट होगा, 2,2 प्रेजेंट होगा तभी ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कैसे, देखो 1,2 है, 1,1 है, फिर ये एंड पॉइंट इसका 1 और इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिर 2,2 इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, और देखो और ट्रांजिटिव रिलेशन एक ऐसा होता है यदि उसके अंदर हमको कुछ ना मिले, जैसे एक रिलेशन है 1,3 तो इसका 3,1 देखो इसके अंदर और कुछ हम पहचानने में हम कोई भी एंगल से पहचान नहीं पाते हैं, तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। यदि 1,1 और 2,2 3,4, अब इससे कहीं पहचान सकते हैं, कहीं पहचाने की निंजा टेक्निक है ही नहीं, कहीं पहचान ही नहीं पा रहे। जब हमको पहचाने में बिल्कुल ही नाकाम हो जाए तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है, वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। जब हम पहचानने में बिल्कुल ही नाकाम हो जाए तब वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। और 5 रिलेशन 5, अब ये बताइए, देखो अब इसको 0 लिखो चाहे ना लिखो, ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। चलिए एक आप बताइए ऐसे जैसे जो पहचाने में दिक्कत हो जाए। अब जैसे एक रिलेशन लिख दें यहाँ पे 1,3 एंड 1,2, ये पहचानिए ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये पहचानिए। आप लोग कहेंगे ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें पहचाने में दिक्कत हो रही है ना, लेकिन नहीं, आप पहले इसको उल्टा करके देखिए। जैसे हमको इसके लिख लिया, रुको हमने गलत कर दिया, हाँ ये ट्रांजिटिव है भैया, आप लोग सही कह रहे हो, रुको रुको आप पहचानो, आप 2,1 आप इसको पहचानिए। लोग कहेंगे ट्रांजिटिव, लेकिन नहीं, इसको आप उल्टा करके लिखिए, ऐसे 2,1 पहले लिखिए और फिर लिखिए 1,3, इसका एंड पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका एंड पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 2,3। क्या 2,3 इसमें प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, तो क्या ट्रांजिटिव है? नहीं, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आया कैसे? ठीक है। इक्विवेलेंस कैसे निकाला जाता है? जिसके अंदर सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो तीनों चीज़ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, जब तीनों चीज़ प्रेजेंट होती है तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, एक बार आपको फिर से हम बता देते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, पूरा एक बार समरी कर देते हैं। लेक्चर एंड होने वाला है, इसके बाद 1-2 सॉल्व कराएंगे और लेक्चर ही समाप्त हो जाएगा। कल हम आपको एक्सरसाइज 1.1 कराएंगे क्लास 12 की। ठीक, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक
ट्रांसटिव। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन और खुद का खुद के साथ में एक यहाँ पे मान लो जो हम इतनी देर से मान रहे। अरे यार, ठीक है, ये हमने एक सेट मान लिया है। अब आइडेंटिटी रिलेशन कैसे होगा? आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए बस एक ही तरीका है, वन का वन खुद का खुद के साथ में। खुद का खुद के साथ आप अपनी भाषा में लिख लीजिए, खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, उससे हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। मतलब सारे एलिमेंट का होना चाहिए। इसके अंदर सारे एलिमेंट का तो होगा ही, कुछ और भी होगा तब भी चल जाएगा। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा भी कर लिया तब भी ये माना जाएगा। ठीक है, और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? यदि इसके अंदर 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि यदि A, B है तो इसके अंदर B, A भी प्रेजेंट होगा, तभी ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ट्रांसटिव रिलेशन क्या होता है? यदि ये 1,2 है तो ये 2,1 है, तो यहाँ पे 1,1 और 2,2 हो, तभी ये ट्रांसटिव रिलेशन कहलाएगा। ट्रांसटिव कहलाएगा कैसे? यदि A, B है और B, C है तो A, C होना चाहिए, तभी ट्रांसटिव कहलाएगा। कैसे? 1,2 लिखा है, 2,1 लिखा है, इसका एंड पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1,1 है। अब इसको उल्टा करके लिखो, 2,1 ऐसे लिखो, 1,2 ऐसे लिखो। इसका एंड पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 2,2 इसके अंदर प्रेजेंट है, तभी ये ट्रांसटिव कहलाएगा। यदि ट्रांसटिव पहचानने में बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाए, जैसे सिर्फ लिख दे 1,3 और 5,4, तब भी एक ट्रांसटिव रिलेशन है। 1,3 और 2, बताइए। और रिलेशन के बारे में बताया। ये इंट्रोडक्शन था, कल से एक्सरसाइज चालू हो गया एनसीईआरटी की 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन की। तो थैंक यू आप सभी को। आज का लेक्चर आप सभी को आज का लेक्चर कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। इसको एक बार रिवाइज करके जरूर आइएगा। ठीक है, बाय।